हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। तो अभी आज ना हम नई जगह के लिए निकल गए हैं। आप गैस कर सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं तिरुपति। और तिरुपति में जैसे आपको पता है कि अभी इंडिया के कोस्टल एरिया ईस्ट साइड में साइक्लोन आया हुआ है। मचांग साइक्लोन जो है वो आया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा तबाही उसने मचा रखी थी, लेकिन अभी तिरुपति में जो उसका अलर्ट था वो हट चुका है और हमारी बुकिंग थी, तो इसलिए हमने सोचा कि हम अपनी बुकिंग, वैसे भी उसकी बुकिंग काफ़ी मुश्किल से मिलती है और 2-3 महीने पहले आपको रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। तो हमने सोचा हमें बुकिंग मिली हुई थी तो हम उस बुकिंग को वेस्ट नहीं करते हैं, हम चलते हैं क्योंकि अलर्ट हट चुका है। तो साइक्लोन की वजह से बेंगलोर से तिरुपति का जो भी रास्ता है अगर वो इफेक्टेड है, वैसे तो हमने चेक कर लिया था गूगल पे तो कुछ भी इफेक्टेड नहीं था, न्यूज़ वगैरह हम चेक कर रहे थे बराबर से। लेकिन अगर रास्ते में कुछ उसकी वजह से डैमेज हुआ है ट्रैफिक रोड पे या फिर किसी भी चीज़ का, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूँगी। तो इस वीडियो का आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। पूरे ही रास्ते का अपडेट मैं आपको देती रहूँगी कहाँ पे क्या चीज़ें इफेक्ट हुई हैं। और हम रुक गए हैं इस समय यहाँ पर कोलार में, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर हम खाने वाले हैं। देखते क्या मिलता है, इडली डोसा सांभर जो भी मिलेगा। और इधर मेरे पीछे एक तरफ है CCD और दूसरा है स्वाति होटल जो कि वेज है। तो वहाँ पर अभी हम जा रहे हैं और हम यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट। हम क्योंकि सुबह जल्दी निकल गए थे तो बस चाय और दूध ले पिया था हमने और हम निकल गए थे। तो अभी हम अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कोलार में हम अभी इस समय ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और बर्थर से हमने CNG फिल करवा ली थी। CNG पर ही हम पूरा चलने वाले हैं क्योंकि तिरुपति तक CNG हमें बराबर मिल जाएगी। तो कितना हमारा CNG का कॉस्ट पड़ा वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। अंदर से होटल साफ है और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा टेस्टी खाना आपको मिल जाएगा, वो भी बजट में। तो आप यहाँ पर डेफिनेटली रुक सकते हैं और खाना एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ चल रही है बच्चों की मस्ती, इनका ख़त्म ही नहीं होकर देता है, इतनी मस्ती करनी होती है। वंशु तो बिल्कुल नहीं बैठती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ना कि रास्ते कैसे के मिलने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि साइक्लोन की कंडीशन में हमने ट्रैवल किया है, साइक्लोन आया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा ही ये जो रास्ता हमने कवर किया ये बहुत ही अच्छा था। कहीं पे कोई भी तरह का इफ़ेक्ट हमें देखने को नहीं मिला और लगभग 5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। अगर आप बीच में रुकते हैं तो वो टाइम अलग है, बट टोटल ट्रैवल आपको 5 घंटे करना होगा बेंगलोर से। और जब हम तिरुपति पहुंचे ना तो आप वहाँ पे देखेंगे ना, इतनी हरियाली आपको देखने को मिलेगी। रोड बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लीन हैं, काफ़ी साफ़ सफाई यहाँ पर हमें देखने को मिली। और ये वो गोल चक्कर है जहाँ पर मिलेगा आपको गरुण जी का स्टैचू, और इस गेट को बोलते हैं एलिपिरी गेट और यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं तिरुमला के घाट्स। तो यहाँ पर रात को 12 बजे से 3 बजे तक जाना अलाउड नहीं है, तो आप इस टाइमिंग में अंदर नहीं जा सकते हैं। ना ही पैदल जाना अलाउड है और ना ही गाड़ी लेकर जाना अलाउड है। अपना लगेज पूरा हम होटल में रखकर, क्योंकि हमने होटल जो लिया था वो तिरुपति में लिया था, सारा लगेज अपना होटल में छोड़कर हम चले आगे की तरफ क्योंकि हमें दर्शन करने थे। हमारे रात की टाइमिंग थी दर्शन के लिए, तो हम आगे बढ़े और वहाँ से पहुँचे हम सप्तगिरी चेक पोस्ट पर, जहाँ पर आपकी गाड़ी, लगेज सारा कुछ चेक होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना सारा जो भी गाड़ी में लगेज है वो स्कैन कराना पड़ता है, उसके बाद आपकी गाड़ी चेक होती है। गाड़ी की चेकिंग इतनी अच्छे तरीके से होती है कि आगे से आपका बोनट, पीछे आपकी डिग्गी और चारों ही डोर आपके ओपन करवा के चेक किए जाते हैं। फूड बॉक्स जो आगे होता है, क्लब बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी ओपन करवा के देखा जाता है। इवन जो आपके वहाँ पे डोरमेट लगे होते हैं, मैट्रेस लगे होते हैं, उन्हें भी उठाकर वो चेक करते हैं कि कहीं पर कोई नुकीली चीज़ ना हो, कोई भी चीज़ आपने छुपाई ना हो। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी गाड़ी की भी चेकिंग होती है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि लोग अपना लगेज खुद से वहाँ पर स्कैन करवा रहे हैं। यहाँ पर आपका लगेज जो भी है आपके पास गाड़ी में से आपको लेकर जाना है, यहाँ पर लगेज पूरा स्कैन करवाना है। गाड़ी में सिर्फ आप ड्राइवर रह जाता है, बाकी के लोग सारे आगे निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद आपका जो भी सामान है वो स्कैन होगा। जो भी लोग आगे जा रहे हैं वो सिक्योरिटी चेक जो होता है उसमें से क्रॉस करके जाते हैं और उसके बाद वापस आप अपना सामान रख के, चेकिंग के बाद और सामान रख के आप वापस अपनी गाड़ी में बैठ सकते हैं। और हमारे 50 रुपीज़ का एक फास्टैग से पेमेंट हुई है और अब हम आगे निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है 5 बजने वाले हैं, 5 मिनट है 5 बजने में। और ये खूबसूरत सनसेट
जो कि होने वाला है। आप इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप आते हैं तो कम से कम चीजें रखें, कोई भी शार्प चीज नहीं होनी चाहिए। ड्रिंक अलाउड नहीं है लाना, किसी भी तरह का नॉनवेज अलाउड नहीं है, तो ये सारी चीजें आप ना लेकर आए। कैमरा ले जाना या फिर कैमरे के कोई भी गैजेट्स वगैरह हैं वो सब कुछ अलाउड है, लेकिन वो भी आपको मंदिर के बाहर जमा करने होते हैं, तो उसके लिए लॉकर अवेलेबल है, आप वहाँ जमा कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसका। हाँ, तो आप कार के बूट में भी रख सकते हैं, वो भी सेफ होता है। तो चेक पोस्ट से जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो दो रास्ते हैं, एक तरफ नो एंट्री लिखा हुआ है और दूसरा रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस रास्ते पर आपको जाना है। आने के लिए रास्ता अलग है, जाने के लिए रास्ता अलग है। 2 लेन वाला रास्ता है, तो इजीली आप अच्छे से ड्राइव करके जा सकते हैं अगर आप खुद से ड्राइव करके जा रहे हैं तो। लेकिन घाट रोड है तो इसलिए आपको थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखना है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। साइड में आप देख सकते हैं सेफ्टी के लिए भी लगा हुआ है। उसके अलावा लैंडस्लाइड से बचने के लिए भी सेफ्टी वॉल्स यहाँ बनाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम कहीं कहीं बीच बीच में चल रहा था, वो भी हमें देखने को मिला। और कुल मिला के रोड्स कंडीशन बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे से डेवलप किया हुआ है। जिस हिसाब से यहाँ पर भीड़ आती है, जिस हिसाब से यहाँ पर भक्त आते हैं दर्शन के लिए, एक दिन में लगभग 70 से 80 हज़ार लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी साफ एरिया है, काफ़ी क्लीन रखा हुआ है, काफ़ी डेवलप है, काफ़ी मैनेज किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं और यही चीज़ें लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। उसके अलावा जो पैदल लोग यात्रा करते हैं, पैदल लोग अपनी इच्छा या अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पैदल यात्रा करते हैं मंदिर तक, उनके लिए भी अलग से रास्ता बनाया गया है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत साइक्लोन की वजह से रेड अलर्ट हो रखा था, तो यहाँ पर इस समय वेदर मीडियम हो रखा है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है। लेकिन अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े अपने साथ कैरी करने चाहिए। अगर आपका रात का टिकट है दर्शन के लिए तो आप डेफिनेटली अपने साथ कुछ कैरी करें, क्योंकि ऊपर आपको थोड़ा सा मौसम रात के समय में ठंडा मिलने वाला है। नीचे तिरुपति में नॉर्मल आपको टेम्परेचर रहेगा, बट ऊपर तिरुमला में आपको थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन मिलेगा, तो इसलिए कुछ ना कुछ अपने साथ गर्म थोड़ा सा कैरी ज़रूर। तिरुमलाई जो है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, फुल ऑर्गेनाइज्ड है, फुली क्लीन है, बहुत ही मैनेजमेंट के साथ इसको बनाया हुआ है। सारी ही फैसिलिटीज़ का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। और साथ में जैसे ही आप इस एरिया में ट्रैवल करेंगे, आप क्रॉस करेंगे, तो जगह जगह पर आपको साइन बोर्ड मिल जाएंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। बीच बीच में आपको इंक्वायरी पॉइंट्स भी दिखेंगे, तो अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, किसी चीज़ के लिए कुछ पूछना है, तो आप उन इंक्वायरी पॉइंट्स पे जा सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा, अगर आपको यहाँ पेट्रोल पंप की नीड है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी आप यहाँ से फिल करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको हॉस्टल्स और रहने की सुविधा भी मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको पहले से ही बुकिंग करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आपको पहले से बुकिंग नहीं मिली है तो यहाँ पर आपको मिलेगा या नहीं उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इसलिए ट्राई कीजिएगा कि आप कंफर्म करके ही यहाँ पर आएँ, अदरवाइज आपको तिरुपति में होटल लेना हो। इसके अलावा बहुत सारी और जानकारी जो हमें यहाँ जाने के बाद मिली, और यहाँ जाने के बाद हमने और एक्सप्लोर इसको किया। कुछ नॉलेज हमें ऑलरेडी थी, बट वहाँ जाने के बाद ज़्यादा एक्सप्लोर किया, ज़्यादा चीज़ें पता चली, तो वो सारी ही जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी नहीं दे पाऊँगी। तो इस वीडियो में अभी हम सिर्फ करेंगे तिरुपति में दर्शन, किस तरह से हमने दर्शन किए वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी आगे। तो इसमें है वैकुंठा 1 और वैकुंठा 2, जहाँ से 300 रुपीज़ की एंट्री होती है, बट हम एंट्री कर रहे हैं वैकुंठा 1 से, क्योंकि वहाँ पर आपको छोटे मोटे स्टॉल्स भी मिल जाएंगे, टी स्टॉल मिल जाएंगे, जहाँ पर आप थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर फूड खाना है तो आपके लिए मैं वो दूसरा वीडियो जो मैं लाने वाली हूँ उसमें मैं पूरी जानकारी दूंगी कि आप प्रॉपर फूड खाना है तो कहाँ से खा सकते हैं, कौन से गेट से आपको एंट्री करनी है। बट फिलहाल हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं 300 रुपीज़ वाली, जो कि हमें भी मिला था 300 रुपीज़ वाला। और ये भी एक सुपथम है जो कि जहाँ से लाइन जा रही है दर्शन के लिए, और ये हमारा मेन मंदिर, मेन गोपुरम, जहाँ पर हमारे भगवान जी विराजमान हैं, जहाँ पर हम भगवान के दर्शन करने वाले हैं।
हम यहाँ पर टाइम से काफ़ी पहले पहुँच गए थे, तो हमने सोचा कुछ नाश्ता हम भी कर लेते हैं, क्योंकि अंदर न जाने कितना टाइम लगने वाला है। बट उसके बावजूद भी हमसे यहाँ हो गई एक गलती, और उस गलती की वजह से हमें 2 घंटे वेट करना पड़ा। तो वो गलती आपसे ना हो, वो डेफ़िनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरी डिटेल में कि क्या वो हमसे गलती हो गई थी, ताकि उस गलती को आप ना दोहराएँ। इसके अलावा भी हमने यहाँ जाने के बाद जो एक्सपीरियंस किया वो अलग था। इतनी जानकारी हम लेकर गए थे अपने साथ, लेकिन फिर भी वहाँ जाकर जो एक्सपीरियंस हमें मिला, उससे मुझे लगता है कि वो मुझे डेफ़िनेटली आपके साथ शेयर करना चाहिए कि किस तरह से आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। जैसे अगर आप सीनियर सिटीज़न के साथ आए हैं, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और कैसे आप दर्शन कर सकते हैं, या फिर आपके साथ कोई 1 साल से छोटा बच्चा है, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी और कैसे आप जल्दी से जल्दी दर्शन कर सकते हैं। तो वो भी जानकारी मैं पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा यहाँ पर आप अन्न प्रसादम कहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर लड्डू का जो काउंटर है वो कहाँ पर है, वहाँ से आपको कैसे प्रसाद मिलेगा, वो भी सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का मेरा एक मोटिव ये भी था कि इस समय जो मिचोंग साइक्लोन आया हुआ था, उसकी वजह से तिरुपति काफ़ी इफेक्टेड था, काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल यहाँ पर हो रहा था, जिस वजह से काफ़ी सारी ट्रेन्स फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। और उस वजह से एक चीज़ यहाँ पर ये हुई कि यहाँ पर भीड़ जो 70 से 80 हज़ार होती है, वो लगभग 30 से 40 के आसपास पहुँच गई, और जिस वजह से यहाँ पर हमने जो दर्शन कर लिए वो काफ़ी जल्दी कर लिए, नहीं तो 2 से 3 घंटे का समय चला जाता है, और हमने लगभग 1 घंटे से पहले यहाँ पर दर्शन कर लिए थे। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि साइक्लोन की वजह से यहाँ पर अब कोई भी कंडीशन ख़राब नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है यहाँ पे कंडीशन। तो आप डेफिनेटली, अगर आपकी टिकट है या नहीं भी है, अगर आप जाके डायरेक्ट दर्शन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए, यहाँ दर्शन करने चाहिए, क्योंकि इस समय आपको भीड़ थोड़ी सी कम मिलेगी। बहुत ज़्यादा कम तो मैं नहीं कहूँगी, बट थोड़ा सा असर आपको दिखेगा कि हाँ, साइक्लोन की वजह से जो थोड़ा असर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कि उस वजह से आपको भीड़ नहीं मिलेगी, दर्शन करने में आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा आप जल्दी दर्शन कर पाएंगे। और ये मेरे पीछे गोपुरम है, इसी के अंदर हमने दर्शन किए थे, तो दर्शन हमारे काफ़ी अच्छे से हो गए थे। 10 से 15 सेकंड मुझे लगता है कि हमने वहाँ पर आराम से खड़े होकर प्रार्थना की थी। यहाँ पर लोगों की आस्था का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि जो भी भक्त अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, जो भी अपने कष्ट दूर करने के लिए यहाँ पर आते हैं, सभी तरह के कष्ट भगवान यहाँ पर दूर कर देते हैं उन भक्तों की, और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और इस वजह से भी यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं। उसके अलावा लोग यहाँ पर अपने बालों का भी दान करते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सभी लोग यहाँ पर दान करते हैं। कुछ लोग अपनी इच्छा के अनुसार मतलब कुछ उन्होंने विश मांगी है, तो उसके लिए भी अपने बालों का दान यहाँ पर करते हैं। और ये है गोपुरम का मुख्य द्वार, जहाँ से अभी ये झलकी जो आप देख रहे थे, अभी जो झलकी आ रही है, ये वाली झलकी अभी यहाँ से अंदर जाएगी। ये झलकी ना रोज़ाना यहाँ पर शाम को निकलती है, और इसी का लाइव टेलीकास्ट स्क्रीन पर होता रहता है। तो अगर आप इस तरह से नहीं देख सकते हैं, तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि साइक्लोन की वजह से आप अपने जाना यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि वहाँ पर कंडीशन कैसी होगी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। तो आप का अगर टिकट है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आइए और दर्शन कीजिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर रोज़ाना जाने का मौका नहीं मिलता है, हमेशा ही आपको टिकट जल्दी से नहीं मिल जाती है। तो जल्दी से जल्दी आपकी अगर टिकट है, तो जल्दी से आ जाइए और दर्शन कीजिए, और जल्द मिलूंगी मैं आपसे नई वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ।